हमने आपको बताया था कि फ़िस्कल ईयर का इख्तिताम हुआ कल यानी 1 जुलाई को, और इस नए माली साल में हम यकीनन टैक्स की बात करना चाहेंगे। पहले हमने कहा कि हदफ में काफ़ी गैप्स भी हमें नज़र आए FBR की तरफ से, काफ़ी टारगेट्स को उन्होंने मिस किया, लेकिन जो एक पॉइंट बहुत वाज़ेह है, जो बार बार कहा जाता है कि कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहरग है। एक दफ़ा फिर कराची के जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो होशरुबा हैं। कई लोग कहते हैं कि उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशंस करने वाली कंपनीज़ भी, चाहे वो नेशनल कंपनीज़ हों या मल्टीनेशनल्स हों, वो क्योंकि कराची में हेडक्वार्टर्ड हैं, इसलिए जी कराची का कंट्रीब्यूशन है। आप जो भी इसको कहें, मगर बहरहाल आपको बताते चलें कि तकरीबन 29% यानी 29% की ग्रोथ नज़र आई है, और कराची लीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान के टैक्सेस को। एक मिनट के लिए लेके आइएगा कि सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, ऑल दीज एक्सपोर्ट हब्स की तमाम एक्सपोर्ट्स और टैक्सेस एक तरफ और कराची का एक तरफ, यानी इसको अगर सिस्टेमिकली अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो कई जगह आपको गैप्स नज़र आएंगे। वो लोग जो शायद रियल एस्टेट में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उनका एग्रीकल्चर से किसी ना किसी तरह ताल्लुक है, वो अभी भी टैक्स नेट से बाहर हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस ही क्यों ना हो। आपको बताते चलें कि इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात की जा रही है जो कि कलेक्ट किया है कराची ने, और सरे फहरिस्त है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स में भी देखें, तब भी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही है, और वहाँ पे भी 29.5% यानी 29.5% की ग्रोथ हमें नज़र आती है। इंटरेस्टिंगली अगर इसको आप मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं तो पूरे सिंध में से 80% जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने टैक्स कलेक्ट किया है वो शहर कायद से यानी शहर कराची से किया है, और 20% इंटीरियर सिटीज़ से आता है। अगैन द सेम आर्ग्यूमेंट के बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो सिंध भर में ऑपरेट करती हैं, दे आर हेडक्वार्टर्ड इन कराची। बट समथिंग दैट कम्स टू माइंड इज़ कि देखें, अगर किसी भी तरह से नाक को आप इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ के घुमा के, अगर आपके सामने ये सिनेरियो आ रहा है कि कराची इज़ सच अ मेजर कंट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या यहाँ पे जितने भी कारोबारी इदारे हैं, ताजिर हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। अगर आप बिगेस्ट एरियाज़ को देख लें, चाहे आप कुरंगी की बात करें, चाहे आप साइट एरिया की बात करें, वहाँ पे जाने वाली सड़कें तक इस वक्त टूटी हुई हैं। इसके अलावा पूरे शहर में, जिसकी आबादी अब 2 करोड़ से भी ज़ायद हो चुकी है, कोई फ़ाल मास ट्रांजिट प्रोग्राम आपको नज़र नहीं आता। बहरहाल सिंध बजट में क्या इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ एवेन्यूज़ रखे गए हैं, दैट्स अनदर एरिया। कमिंग बैक टू टैक्सेस अगेन, आपको बताते चलें कि कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान था, इसके लिए FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम प्रोग्राम्स भी किए, बाकी चीज़ें भी की, लेकिन रेजिस्टेंस अपनी जगह थी। ऑन दी अदर हैंड, जब हमने POS मशीन्स यानी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स की तरफ एक दफ़ा फिर लेके गए हैं, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा है कि 40% की ग्रोथ हुई है इस साल, यानी फिस्कल ईयर 2024-2025 में तकरीबन 414 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट किए गए हैं सेल्स टैक्स की मद में, और जो अगर इसको पिछले साल से हम कंपेयर करते हैं तो उस वक्त 295 बिलियन रुपीज़ थे। दिस ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किस कद तक लेवी हुए हुए। यूटिलिटी स्टोर्स, हमने पहले ही आपको खबर दी कि 20 जुलाई के बाद जाने वाले हैं, 10 जुलाई के बाद जाने वाले हैं, एंड वो जो आप कहते थे कि आपको ऐसा सौदा सल्फ मिल जाए जो मुनासिब कीमतों में हो। एक अच्छे वक्तों में हम कहते थे ना कि जी रमज़ान से पहले भी रमज़ान बचत बाज़ार लगा करते थे, यूटिलिटी स्टोर्स में आपको स्कीम्स लगती थी, ताकि एक आम आदमी के लिए अशिया खुर्द-व-नोश, उसकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो उसकी दस्तरस में आ सके। इस दफ़ा जब बजट अनाउंस हुआ तो हमने इस बात पर बड़ी खुशी मनाई कि जी कोई नए एडिशनल टैक्सेस नहीं लगे, बल्कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। ये रिलीफ फिर से उड़नछू हो गया है, क्योंकि हमारे सामने है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और सेल्स टैक्सेस ऊपर जा रहे हैं। नए टैक्सेस इसलिए नहीं लगे क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है जिस पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं। अब इंसान के लिए या किसी भी घराने के लिए अगर एवरेज आप देखते हैं, अपने घर के अखराजात पूरे करना, यूटिलिटीज़ को अफोर्ड करना, यही मुश्किल हुआ है। सो वी स्टिल हैव टू सी कि व्हाट आर द प्रो पुअर पॉलिसीज़ दैट आर बीइंग टेकन। इसके अलावा बड़ी ख़बरें नज़र आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने अनवेल किए हैं गवादर पोर्ट से रिलेटेड प्लान्स वंस अगैन। ये कराची का पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डीपेस्ट सी पोर्ट्स में करार दिया जाता है। अच्छा, जब डीप सी पोर्ट की बात की जाती है तो लोग
अक्सर अवाम में होते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके पास बड़े वेसल्स इस पोर्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा जहाज़ होगा उसको पानी की उतनी ही डेप्थ रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये डीप सी पोर्ट्स बहुत अहम होते हैं। तो अगेन बिग प्लान्स आर बीइंग लॉन्च। एक फेरी सर्विस पाकिस्तान को जीसीसी ममालिक से कनेक्ट करने के लिए भी शुरू की जा रही है। दीज आर द बिग न्यूज़ एंड वी होप कि इसके असरात आपको जल्दी से नज़र आएंगे। आखिर में एक और दफ़ा आपको बताते चलें कि वाटर सप्लाई कराची का दोबारा से बेहतरी की तरफ चला गया है। जो पानी की किल्लत महसूस की जा रही थी उसमें कमी आई है। थोड़ी देर पहले बल्कि आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हमने ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानसून रेंज की बात की जो कि सैलाबी कैफियत बर्पा करती है। अगेन इट्स अ वाटर मैनेजमेंट इशू कि कराची के सबसे यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों में आपको पानी की किल्लत नज़र आ रही है, दूसरे इलाकों में आपको पानी की ज़्यादती या सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है। सो अ लॉट नीड्स टू बी डन, जिस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, ये हमारी टॉप स्टोरीज़ थी और उसके बाद बाकी स्टोरीज़ के साथ वापस आते हैं। आखिरी एक ख़बर आपको, अगर आप कराची में या सिंध में अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आपकी अजरक की प्रिंट वाली नंबर प्लेट जो कि ऑफिशियल नंबर प्लेट है सिंध की, वो आपकी गाड़ी पे नहीं होगी तो आपको मज़ीद फ़ाइन देना पड़ेगा।